एक दिन हजरत मूसा बनी इसराइल के सामने बहुत असरदार बयान कर रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला इंसान कौन है? मैं हूं। दो समंदरों के मिलने की जगह पर जाओ, वहां हमारा एक नेक बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। हजरत मूसा अपने एक नौजवान साथी के साथ उस नेक बंदे की तलाश में निकल पड़े। निशानी ये थी कि जहां उनके पास मौजूद भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वहीं वो बंदा मिलेगा। सफर के दौरान जब वो एक चट्टान पर आराम कर रहे थे तो अल्लाह की कुदरत से वो पकी हुई मछली अचानक जिंदा हुई और छलांग लगाकर समंदर में गायब हो गई। जब मूसा उस जगह वापस गए तो वहां उन्हें अल्लाह के वो खास बंदे मिले जिन्हें दुनिया हजरत खिज़र के नाम से जानती है। मूसा ने उन हजरत खिज़र, मुझे इल्म सिखाएं। तुम सब्र नहीं कर पाओगे। शर्त यह है कि मैं चाहे जो करूं तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। मैं सब्र का वादा करता हूं। दोनों ने एक कश्ती में सफर शुरू किया। कश्ती वालों ने बिना पैसे लिए उन्हें बिठाया था, लेकिन बीच समंदर में हजरत खिज़र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। ये देखकर हजरत मूसा से रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, इन्होंने हमें मुफ्त में बिठाया और आपने इनकी कश्ती तोड़ दी ताकि ये डूब जाएं। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे? आगे चलकर हजरत खिज़र ने एक लड़के को मार दिया। मूसा फिर भड़क उठे कि एक बेगुनाह की जान क्यों ली। फिर वो एक बस्ती में गए जहां लोगों ने खाना तक नहीं दिया, लेकिन वहां हजरत खिज़र ने बिना किसी मजदूरी के एक गिरती हुई दीवार को अपने हाथों से सीधा कर दिया। हजरत मूसा का सब्र टूट गया और उन्होंने कहा, आप चाहते तो इसके पैसे ले सकते थे। अब हमारे और तुम्हारे जुदा होने का वक्त आ गया है। सुनो इन बातों का राज। कश्ती इसलिए तोड़ी क्यों आगे एक जालिम बादशाह अच्छी कश्तियां जबरदस्ती छीन रहा था। सुराख देखकर वो इसे छोड़ देगा। उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वो बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन को भी गुमराह कर देता, और दीवार इसलिए बनाई क्योंकि उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा। उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वो बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन को भी गुमराह कर देता, और दीवार इसलिए बनाई क्योंकि उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना छुपा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना लुट जाता। अल्लाह के फैसले हमारी अक्ल से बहुत ऊपर हैं।